सुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज हम सब लोग जन्माष्टमी का पावन पर्व मना रहे। कुछ लोगों ने कल मनाया है, कुछ लोग आज मनाएंगे। तो आज भगवान का ही उपदेश सुनाते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, जिसकी प्राप्ति के लिए मैं कुछ करूं। ये समझो भगवान जन्मे हैं हम सबको भगवान बनाने के लिए। जैसे मनुष्य पैदा करता है, पशु पैदा करता है, पक्षी पैदा करते हैं, तो भगवान पैदा करते हैं। और दो तरह की सृष्टियों का वर्णन है, एक बिंदु सृष्टि, एक नाद सृष्टि। अर्थात जो रजवीर्य से पैदा होते हैं वो बिंदु सृष्टि, और जो शब्द द्वारा पैदा होते हैं वो नाद सृष्टि। तो भगवान अपने प्रवचनों से पैदा करते हैं। भगवान गीता भगवान बनाने की विद्या है। जो अपने कर्तव्य से भागने वाला अर्जुन, जबकि वो अपने कामना के कारण भगवान से सहयोग लेने आया था, भगवान नहीं गए थे। अर्जुन स्वयं अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान का सहयोग लेने आया था। तो ये कथा सबको मालूम है। कौरव और पांडव दोनों की समस्या थी, दोनों सहयोग चाहते थे। एक तरफ था कि मेरी सेना रहेगी, मांगने की स्वतंत्रता है। एक तरफ मेरी सेना रहेगी, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा। तो स्वाभाविक है, जो लड़ने के इच्छुक हैं वो सेना चाहेंगे। तो कौरवों ने, दुर्योधन ने सेना मांगी कि हम भगवान का क्या करेंगे। और अर्जुन को भगवान हिस्से में मिल गए। और मांगने का भी हो तो कई बार चाहे प्रसाद लेना ही है, चाहे आरती ही करना है, हर आदमी चाहता है पहले मेरा नंबर आ जाए। तो मांगने में भी यही था। और गड़बड़ क्या थी, सिरहाने की तरफ कौरव के प्रतिनिधि खड़े थे, पैताने की तरफ पांडवों के प्रतिनिधि। तो नजर उन पर पड़ी, तो उन्होंने कहा मांग लो। तो फिर भी यदि हमको पहले मांगने को मिल जाए तब भी अधिकतर लोग सेना मांगेंगे। तो भगवान अर्जुन को मिले। अब अर्जुन ही युद्ध के लिए तैयार है, अपने अधिकार के लिए। तो पर बीच में युद्ध से देखा एक गलत है,
ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। साधु के सामने भी बड़ी समस्या होती है। कई बार साधु को लगता है हम लड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो भले लोग लड़ने से बचते हैं। जैसे पाकिस्तान की समस्या है, ऐसे अन्य देशों की है। तो कई लोगों को ये रहता है हम तो अच्छे लोग हैं, हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो अर्जुन के सामने भी ये समस्या आई कि एक तो अपने ही लोग मरेंगे, इधर के और उधर के युद्ध में दोनों तरफ का नुकसान होगा। फिर लोग क्या कहेंगे। थोड़ा ऐसे समय पर वैराग्य भी होता है कि ऐसा करके यदि हमें राज्य मिल भी जाएगा तो क्या करेंगे। जिनके लिए राज्य मांगना है वही मर जाएंगे। ऐसा सोचकर युद्ध से हट रहा है। तो सारी गीता सुनाने के बाद या गीता सुनाते समय भगवान ये भी कहते हैं मुझे क्या पाना है, फिर भी मैं काम करता हूं। केवल पाने के लिए कर्म नहीं करना, हमें ये लाभ होगा, हमें ये लाभ होगा। यदि मनुष्य विचार करे, शादी करेगा, पुत्र पैदा करेगा, वो पुत्र भी जवान और बूढ़े होके मर जाएंगे, क्या लाभ है। नो प्रॉफिट नो लॉस। जीवन भर काम करते हुए क्या बचा किसी के पास। जो पैदा किए वो नहीं बचे, जिसने पैदा किया वो नहीं बचा। तो सोचने लगो तो सृष्टि भी बेकार है। सृष्टि भी क्यों चलानी, क्या लाभ मिलता है। और लोग पूछते भी हैं जब मरना ही है तो सृष्टि बनाई ही क्यों गई। यदि ऐसे सोचने वाले होते तो भगवान सृष्टि ही न बनाते, क्योंकि भगवान को भी क्या लाभ मिला। इतने युगों से सृष्टि चल रही है, कौन बचा है। और जो आज है इनमें कौन बचेगा, जो कल होंगे उनमें कौन बचेगा। तो एक तरह से बेकार का ही धंधा है। पहले हमने एक पुस्तक लिखी थी और पहले ही लिखी, बाद में आज तक हम कुछ लिखा नहीं है। बोलते हैं वही छपता है। छपने में क्या छूटता है, क्या संशोधन होता है, क्या गलती होती है, वो मैं नहीं जानता। पर मैं अब लिखता नहीं हूँ, पहले लिखा है मैंने। तो उसमें ये भी लिखा है। और ये बता दिया, अंधा भरे कसौटी पीछे पड़ा चबाए। एक अंधा आदमी कसौटी भर रहा था जिसे खाटे बनाते हैं, कांच की कुश की, वो बनाता जाए, यूं पीछे करता जाए, ऐसे करते रहते हैं, बनाते चले जाते। अब पीछे पड़ा खा गया। तो हमने भगवान की तुलना ऐसे की है। अंधा भरे कसौटी पीछे पड़ा चबाए। वो बनाता जाता है, पीछे मरते जाते हैं, वो बनाता जाता है, मरते जाते हैं, फिर भी अभी लगा पड़ा है। ऐसे बहुत कुछ। तो कई लोगों को थोड़ा, जैसे अभी अभी तरुण सागर जी का शरीर नहीं रहा, वो कड़वे वचन बोलने में प्रसिद्ध थे, पुस्तक भी लिखी। ऐसे शुरू में हमने भी कड़वे प्रवचन लिखे हैं, बोले नहीं लिखे हैं। तो उसमें भगवान को भी ऐसे ही कहा। अब भगवान को कोई ऐसा कहे, क्या फायदा हुआ भगवान का आज तक, क्या बचा। और फिर ये भी कहा है, मनुष्य पैदा करता है वो बचा नहीं सकता, मजबूरी है। तुम चाहो भी कि हमारे बच्चे ना मरें, तभी मरेंगे, सयाने होके मरेंगे, बचा तो सकते नहीं। फिर भी आदमी सर्वज्ञ नहीं है, ये कामनाओं में अंधा है, तो बनाता है, मर जाते हैं। ठीक है। और सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान नहीं है कि मरने से बचा ले। तो भगवान तो सर्वज्ञ भी है,
सर्वशक्तिमान भी है, तो सर्वज्ञ है तो जब नहीं बचने बनाता क्यों है? और यदि सर्वशक्तिमान है तो बचाता क्यों नहीं है, मरने क्यों देता है? क्या उसकी समझ में मरना जरूरी है? तो वो भी मैंने लिखा है प्रवचनों में। एक जगह ये लिखा है कि लोग भगवान से परेशान थे, जैसे पुरानी सरकारों से लोग परेशान होते हैं तो नई सरकार चुनते हैं। नई सरकार से भी सदा सुखी नहीं रहते, आज तक का इतिहास है। नई से भी थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर दुखी होते हैं, फिर सरकार बदलते हैं। तो हमने ये भी लिखा कि ईश्वर से लोग दुखी थे, क्योंकि संसार पैदा होता है, भगवान बचने नहीं देता, मार देता है। तो लोग भगवान से दुखी थे, तो इलेक्शन में हम भगवान के खिलाफ खड़े हो गए। है प्रवचन मेरा, प्रवचन नहीं लेख है। हमने कहा हम भगवान के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हो गए, भगवान हार गया। भगवान से लोग दुखी थे, मुझे बना दिया। पर जब मैं उस जगह पहुंचा तो घुमा फिरा के जो वो करता था वही मुझे करना पड़ा। क्यों? मैंने मरना बंद कर दिया। क्योंकि भगवान से लोग दुखी थे, मैंने मरना बंद कर दिया। तो थोड़े दिनों में इतनी जनसंख्या बढ़ गई कि लोग कहने लगे इसको हटाओ, पहले वाला ही ठीक था। तो यदि आप कुछ परिवर्तन करेंगे, लगता है ऐसा ही है, यदि मरना बंद कर दिया जाए। तो मैंने लिखा कि ट्रेन में जैसे खड़े होने की जगह नहीं होती, इतनी संख्या बढ़ गई, मरना बंद था, पैदा होते गए, पैदा होते गए। जैसे पानी आता जाए निकाला न जाए। अब बांध जहाँ बना है, अब ज़्यादा ओवरफ्लो होने लगता है तो निकालना पड़ता है। तो शुरू में नहीं समझ आता, तो ऐसे ही लगता है जैसे मरना बंद हो जाना चाहिए। हमने बंद कर दिया। पर इतनी संख्या की, जैसे थर्ड क्लास के डिब्बे में कभी गाड़ी में लोग भरे होते हैं, घुसने की जगह नहीं, यहाँ रहने की जगह नहीं बची। तो लोगों ने कहा इसको हटाओ, तो फिर मेरे को हटा दिया, फिर पुराने ईश्वर का ही नंबर आ गया। तो सोचना अलग है। तो भगवान जो करता है वो ठीक करता है। बाद में हमें समझ आया, जब हम बन गए ईश्वर की जगह, तो उतनी समझ आई और किया तो लगा नहीं पहले का ही ठीक। तो हम तो ईश्वर को ही सौंप दिया ड्यूटी की, तुम्हारा ही काम ठीक है। पर आजकल चुनाव में जो आ जाता है हटना ही नहीं चाहे, चाहे कितना कोई दुखी रहे। एक समय इंद्र ने इमरजेंसी लगा दी थी, हटना ना पड़े इसके लिए। तो अभिप्राय है सृष्टि दुखदाई है, फिर क्यों चलती है? मरना है, वियोग है, और 10 समस्याएं हैं। तो इसीलिए वो भक्तों की कविताएं भी हैं। गुरु न तजो हरि को तज डारो। क्यों हरि को क्यों तज डालें? क्योंकि ईश्वर ने जो किया उससे कोई ना कोई समस्या ही खड़ी हुई है। बुढ़ापा है, मरना है, वियोग है, मेरा तेरा है, काम क्रोध लोभ है। इसीलिए किसी ने कहा है, हरि ने काम क्रोध दिए साथा। परमात्मा ने काम क्रोध लोभ हमें दे दिया और गुरु ने हमको छुड़ाया। अर्थात सृष्टि दुख से नहीं बचा सकती, भगवान की बनाई दुनिया भी दुख से हमें नहीं बचा सकती। दुख से बचने का एक ही उपाय है समझ, और वो गुरु से मिलती है। इसलिए गुरु न तजो हरि को तज डारो। और आज जिनकी हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, उनको पहले जब जगत गुरु शंकराचार्य नहीं पैदा हुए थे, तब जगत गुरु कहलाने वाले थे भगवान कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम
कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण भी जगत गुरु है। जगत गुरु भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। क्यों? उन्होंने भी ज्ञान ही दिया अर्जुन को। वो कर्तव्य से भाग रहा था, सोचता था क्या लाभ इससे, तो सब काम लाभ के लिए थोड़ी किए जाते। एक ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले, तो ऐसे ही कोई बनिया आया, उसने सन्यास की बात कही, तो स्वामी जी से बात हुई, तो बनिया ने पूछा क्या लाभ है। तो स्वामी जी को मालूम नहीं था कि ये बनिया है। जब उसने कहा कि सन्यास से क्या लाभ है, तो कहते तू बनिया है क्या? क्योंकि बनिया हर काम लाभ के लिए ही करता है। तो भगवान कोई लाभ हानि के लिए थोड़ी करते हैं। और लाभ हानि क्या है? ये सारी दुनिया नो प्रॉफिट नो लॉस की है। चाहे जितना पैदा करो, मर जाएंगे, चले जाएंगे। धंधा करते क्या मिला? यदि किसी को मिला होगा तो वो ज्ञान ही होगा लाभ। बाकी सृष्टि में किसी को पड़ता नहीं है। तो भगवान ने लाभ और हानि को बराबर करो, गीता और है क्या? लाभ के लिए काम मत करो, नहीं हानि तो होगी। फिर क्या करो? कहें लाभ और हानि को बराबर समझो, जय और पराजय को बराबर समझो, जन्म और मृत्यु को बराबर समझो। अभी हमें जन्म अच्छा लगता है, मृत्यु अच्छी नहीं लगती, तो दोनों को बराबर समझो। पूरी गीता इसी पर खड़ी है। सारी गीता का विस्तार देखें, कामनाओं का त्याग करके काम करो, कामनाओं की पूर्ति नहीं करो। और अपना उदाहरण दिया, मुझे क्या चाहिए जो मैं काम करता हूँ। तो अर्जुन भी अभी कुछ लाभ देख के लड़ रहा है, और लाभ नहीं दिखा तो लड़ने से हट रहा है। भगवान ने गीता सुना कर कहा लाभ हानि जय पराजय को बराबर, विहाय कामान या सर्वान पुमांस चरति निष्क्रिया निर्ममो निरहंकारा शशान। तो तुम सोचते होगे ये सन्यासियों की गीता है। हमारे गुरुदेव क्या कहते थे? हमारे गुरुदेव कहते थे जिसने गीता सुनाई वो भी सन्यासी नहीं, और जिसने गीता सुनी वो भी सन्यासी नहीं। और गीता सुना के सन्यासी बनाया भी नहीं, जैसा लोग सन्यासी समझते। पर सचमुच यदि देखें तो भगवान ने सन्यासी ही बनाया। काम्यानाम कर्मणाम न्यासा सन्यासा कवयो विदु। कामनाओं के होने वाले कर्मों का त्याग कर दो, सन्यासी हो गए। क्या तुम्हें लाभ मिलेगा? तो लाभ नहीं तो काम नहीं करना। अभी अभी आज हम सहगल जी से बात करेंगे ये चिड़ियों का। तो अब ये चिड़ियाँ पाल रहे, चिड़ियाँ दूध देंगी हमें। चलो गाय पाले तो चलो कोई बात भी, चिड़ियाँ उनके लिए खरीदेंगे, घोंसले बनाएंगे, करेंगे। क्या है, मन ही तो लगाना है, और क्या है। ज्ञान होने के बाद मन लगाना है, लाभ क्या है, हानि क्या है, क्या हो जाएगा? तो संसार में कुछ भी नहीं मिलना। यदि है यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जिस ज्ञान को प्राप्त करके जिससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, और जिस लाभ के बाद हानि नहीं है। बाकी सब लाभ के बाद हानि है। पुत्र लाभ कहते हैं ना, किसी का कहने फला आदमी को पुत्र लाभ हुआ है, ऐसे ही बोलते हैं। तब पुत्र हानि भी तो होती है। तो दुनिया में बिना हानि का कोई धंधा नहीं है। यदि बिना हानि का धंधा है कोई, जहाँ लाभ है हानि है ही नहीं, वो है आत्मलाभ। आत्मलाभ के बाद खतरा ही नहीं है कि आत्मा मर जाएगी, ये बिछोड़ जाएगी, चली जाएगी। यम लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जिस लाभ से अधिक कोई लाभ नहीं, अधिक से अधिक लाभ भी आत्मज्ञान से छोटा लाभ है। और दुनिया का कोई लाभ हानि से रहित नहीं है।
राज्य मिलेगा चला जाएगा, देह मिलेगा चला जाएगा। और हमारे गुरुदेव कहते थे, ये बोल भी चुके हैं, नई बात नहीं है, पर बोल देते हैं, दोहरा देते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे, बड़ा राजा महाराजा था, एक महल बनवा रहा, तो उसने कहा था कि कोई इसमें त्रुटि निकाले जो मैं बनाऊंगा तो मैं उसे ठीक करूंगा। तो कई त्रुटियां लोग निकालें, फिर ठीक कराए। जैसे आगरे में राधा स्वामियों का वो स्थान बन रहा है, तो अब बन रहा है कि अब नहीं बन रहा, पर लगातार मैंने सुना 60 वर्ष से उसमें सुधार ही होता था। कोई त्रुटि हो तो फिर सुधारते थे, फिर त्रुटि हो। ऐसे ही सनक उस राजा को थी कि मैं ऐसा महल बनाऊंगा जिसमें कोई कमी नहीं हो, जो कमी निकल आए फिर सुधार करें। जब लोगों ने कहा इसमें कोई कमी नहीं, तो ये बात सब जगह पहुंची। तो एक संत ने कहा, कहते बिना कमी का कोई मकान बन ही नहीं सकता। बनाई जाए चीज और कमी कोई ना हो ही नहीं सकता। तो ये बात राजा तक पहुंची कि संत ने कहा, तो कहने लगे उनको कहो देख के जाएं, फिर कमी बताएं। कहें देख के क्या कमी बताना, हम तो बिना देखे ही कमी जानते, बिना देखे कमी जानते। तो राजा ने संदेश भिजवा के पूछा कि क्या कमी है। कहने लगे पहले तो कमी है कि जिसने बनवाया है हमेशा नहीं रह पाएगा। रहने के लिए बनाया है, मकान रहेगा चले जाओगे। तो एक तो मकान ही, एक बनाने वाला नहीं रहेगा, ये ऐसे नक्षत्र पर बना है। और दूसरी कमी ये है कि एक दिन ये मकान भी नहीं रहेगा, ये कमी। अब कहने लगे ये कमी दूर करो। यद यद जन्यम तत्तद अनित्यम, जो जन्मा है वो अनित्य है, तो तुमने जो बनाया है वो नाशवान है। नास्त्य कृता कृतेन, कर्मजन्य कोई वस्तु सत्य नहीं हो सकती, सदा नहीं रह सकती कोई भी। तो कर्मजन्य शरीर भी नहीं रहता। तो उसने कहा कि एक तो ये पैदा किया है, बनाया है, इसलिए नहीं रहेगा, इसमें तुम नहीं रह पाओगे। तो और फिर संत ने कहा यदि ये कमी दूर कर सको तो करो। अब इधर खिड़की करो, उधर, ऐसी कमी नहीं है, कुछ कमी है। तो जो जो कर्म से प्राप्त है वो देह भी सही तो ये नष्ट होगा। कर्म से मिला फल क्षय होता है, कर्म फल भी। अब एक दिन पुण्य किया और उसका फल सुख है, तो अरे कर्म का फल सुख मिला तो बना रहे। यदि कर्म का फल सुख है और बना रहता तो हमें और कुछ करना ही ना पड़ता। तो जो कर्म का फल है वो इतने समय तक सुख देगा बस। और तो और सच तो ये, तो जो तो मकान ही बिगड़ जाते हैं, पर ना भी चलो बिगड़े तो जितना सुख हमें गृह प्रवेश के दिन मिला था उतना सुख अगले साल नहीं रहा, मकान वही बना रहा, सुखानुभूति खो गई। तो कर्म से प्राप्त कोई चीज नित्य नहीं होती, इसीलिए कर्म फल के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अनित्य होगा और फल जाएगा तो दुख होगा। सुख का अंत दुख है। और ये भी गीता कहती ये ही संस्पर्श जाब होगा, दुख यो न एवते आद्यंतवंता कौंतेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान कर्म के फल के सुख में रमते नहीं। ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, क्रिया जनित सुख का राग त्याग, सुख के राग का त्याग करो। क्रिया जनित कर्मजन्य सुख,
कर्म से जो सुख पैदा होगा थोड़ी देर बाद खो जाएगा। इसलिए जो भी है वो अनित्य है। तो भगवान कृष्ण की गीता, ठीक है, भगवान कृष्ण का आज देह नहीं है, पर भगवान कृष्ण की गीता आज भी है। और गीता सुनाने के लिए ही भगवान आए थे। गुरु है ना वो। लड़का बच्चा तो बिना आए शरीर के भी दे देते। ये सब कुछ भगवान तो व्यापक रह करके ही देते रहते हैं। सबकी कामनाओं की पूर्ति परमात्मा से होती रहती है। अवतार की क्या जरूरत, शरीरधारी भगवान की क्या जरूरत। बहुत लोग उसी ईश्वर को एक मानते हैं जो सृष्टि का रचयिता है, उसको मानने वाले। बहुत लोग अवतारों को नहीं मानते। हम कहते हैं अवतार हम इसलिए मानते हैं कि वो ज्ञान देने के लिए आए थे। सृष्टि तो चला ही रहे थे वो, बिना शरीर बने सृष्टि चला रहे, चल रही है। तो भगवान गीता सुनाने आए, अज्ञान का नाश करने आए, इसलिए गुरु बन के आए। इसलिए आज हमने कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। पहले जगत गुरु वो हुए, बाद में जगत गुरु शंकराचार्य हुए। क्योंकि इन्होंने तो गीता पर लिखा है। हमें ज्यादा ना भी याद हो, संदेह भी कोई करे तो गीता पर भाष्य किया, इससे पता चलता है कि शंकराचार्य बाद में हुए, गीता पहले थी। ठीक है। जिन उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य किया वो उपनिषद पहले थे, नहीं उनका नाम कैसे आ गया। यदि बुद्ध का खंडन किसी ने किया, इसका मतलब वो बुद्ध के बाद या बुद्ध के समकाल होगा। बुद्ध के पहले होता तो बुद्ध का नाम ही ना लेता। मान लो कोई हमारे प्रवचन का खंडन करे तो यह तो आज होगा, ठीक है, या इसके बाद होगा तो हमारे प्रवचन टेप के सुन के खंडन करेगा। जो हमसे 100 साल पहले पैदा हुआ होगा मेरे प्रवचन का खंडन कैसे करेगा। तब तो मैंने प्रवचन ही नहीं दिया। इसलिए कृष्ण भगवान पहले हुए, शंकराचार्य बाद में हुए। तो जगत गुरु की उपाधि यदि किसी को मिली है तो पहले भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान कृष्ण जगत गुरु। और जगत गुरु इसलिए नहीं कि सारे चेले बन गए थे, ये भी है। कई लोग कहेंगे जगत गुरु, कई लोगों ने शंकराचार्य को गुरु नहीं बनाया, उनके मत को नहीं मानते, तो कैसे जगत गुरु हो गए। तो जगत गुरु का अर्थ नहीं है कि सारे जगत के लोग चेले बन गए तभी वो जगत गुरु हो। अर्थात जगत को जो जिस ज्ञान की जरूरत है, जगत को जिस ज्ञान की आवश्यकता है, उस ज्ञान के देने वाले का नाम जगत गुरु। उन्होंने हमारे कल्याण के लिए यदि निमित्त अर्जुन बने हैं, और अर्जुन को निमित्त बनाकर कर्तव्य से भागने वाले के लिए गीता है। हानि लाभ समझकर शादी से हट जाने वाला, अरे हानि लाभ है तो शादी नहीं करोगे। अब पुत्र पैदा करने के बाद भी मर जाते हैं तो पुत्र पैदा करना बंद कर दोगे। तो अभिप्राय ये सब होगा तब भी तुम्हें करना ही है, सृष्टि चलाना ही है। जैसे सृष्टि चलाना, यदि कोई शादी से भाग रहा होता और कृष्ण आते तो कहेंगे शादी करो, गीता सुना के शादी करा देते। वो क्षत्रिय है, युद्ध का प्रकरण है, अधिकार का प्रश्न है, तो वहां गीता सुनाकर युद्ध के लिए तैयार कर दी और राजी भी हो गया कि जो कहो मैं करूंगा। तो धंधे करने वाला धंधे में से हाथ भाग रहा हो तो भगवान गीता सुना के कहेंगे दुकान नहीं छोड़नी, बनिया को बनिया रहना है, क्षत्रिय को क्षत्रिय रहना है, ब्राह्मण को ब्राह्मण रहना है और शूद्र को शूद्र रहना है। अब कई लोग शूद्र रहने को तैयार नहीं,
भगवान कृष्ण कहते तुम अपने मान अपमान के लिए हो क्या? सृष्टि के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। शूद्र बुरा अर्थ लोग आज लगाने लगे, यह समाज ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि शूद्र बुरा लगने लगा। पर शूद्र इस अर्थ में बुरा है जैसा आज प्रचलित है, पर शूद्र बुरा नहीं होता। हमने कई संतों से, चिंतकों से सुना कि एक पंडाल बनाओ, तो पंडाल में बल्ली भी चाहिए, पंडाल में खूंटा भी चाहिए, तो पंडाल टिकेगा ही नहीं। ठीक है, दरी बिछाना चाहिए, सत्संग चाहिए, बोलने वाला चाहिए। कोई सभा होती है तो कुछ भाषण देने आते हैं, कुछ सुनने आते हैं, कुछ पंडाल लगाने आते हैं। अकेले ब्राह्मण ही ब्राह्मण, वक्ता ही वक्ता हो तो सुनाएंगे किसको? और वक्ता ही वक्ता हो तो दरी कौन बिछाएगा, पंडाल कौन लगाएगा? माने 4 तरह की शक्तियों की जरूरत है। जैसे शरीर में पैर है, पेट है, हाथ है, दिमाग है, शरीर को 4 चीजें चाहिए। ऐसे ही देश को भी 4 तरह के लोग चाहिए। जिस देश में जातियां नहीं हैं वहां भी 4 तरह के लोग हैं। भले वहां 4 नाम नहीं दिए जाते, पर किसी देश में ऐसा है जहां सेना नहीं है। कोई देश है जैसे दिमाग के लोग नहीं है, देश चला रहे हैं। ऐसे लोग नहीं है जो दौड़ के काम कर रहे हैं। अमेरिका में भारत के लोग जाके खेती का काम कर रहे हैं, बच्चे खिलाने का काम कर रहे हैं। 4 तरह के लोग चाहिए ही चाहिए। 4 तरह के नाम हो या ना हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हमने ये भी कहीं पढ़ा था और हमने बोला भी है कि भगवान ने पहले सृष्टि बनाई तो ब्राह्मण पैदा किए। एक शब्द प्रचलित भी है, समझदार लोग, पढ़े लोग जानते होंगे, अग्रज। जा का अर्थ होता है जन्म, जो पहले जन्मा सो अग्रज। जो पीछे जन्मे जैसे अनुज, अनुज माने छोटा भाई। छोटा क्यों? पहले वो जन्मा। तो ठीक है, तो भगवान ने सृष्टि बनाई तो पहले ब्राह्मण पैदा किए, अग्रज, पहले ब्राह्मण पैदा किए। पर ब्राह्मण ब्राह्मण क्या करेंगे? और काम कौन करेगा? खेती बाड़ी कौन करेगा? गाय कौन पालेगा? तो काम नहीं चला। अग्रज बनाए माने पहले ब्राह्मणों को पैदा किया, काम नहीं चला तो फिर क्षत्रिय बनाए, उनसे भी काम नहीं चला तो फिर वैश्य बनाए। लड़ना ही भर जानते हो तो खेती कौन करेगा? अन्न कौन पैदा करेगा? और गीता में कहा है वैश्य कर्म क्या है? कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम। खेती है, गोपालन है, ये सब वैश्यों का काम। तो फिर वैश्य बनाए, तब भी काम नहीं चला तो शूद्र बनाए। आपको आश्चर्य होगा, 4 वर्ण बना दिए। जैसे आज एक देश संकट पे गुजर रहा है, आज ऐसे संकट से देश गुजर रहा है, समस्याएं हैं, तो 4 वर्ण बनाए, काम नहीं चला। तब परमात्मा ने धर्म बनाया। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। क्षत्रिय को अपना धर्म नहीं त्यागना चाहिए, चाहे नरक जाना पड़े, चाहे मृत्यु हो जाए। क्षत्रिय को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी कठिनाई आ जाए। ब्राह्मण अपने धर्म का त्याग न करे, शूद्र अपने धर्म का त्याग न करे। यदि अपने धर्म का त्याग कर दोगे तो चारों क्या करेंगे? बनिया बनिया ही छोड़ दे। क्षत्रिय सेना वाले सेना का काम छोड़ दें, झंझट है, मरना है, खतरा है, क्यों हम सैनिक बने? हमें नहीं बनना सैनिक। बने बनाए छोड़ दें, आयन समय पे सैनिक हट जाएं, त्याग पत्र दे दें। इसलिए 4 वर्ण बनाने के बाद भी परमात्मा ने धर्म बनाया। और धर्म क्या है? कई लोग कहते धर्म और कर्म में भेद क्या है? कोई भेद नहीं है।
कर्म ही धर्म है। जो जिसका कर्म है वो उसका धर्म है। इसलिए अपने अपने स्वयं स्वयं कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते परम। अपने अपने कर्म करते रहो तो परम सिद्धि को, कामनाओं से छुटकारा भी पा जाओगे, मुक्ति भी मिल जाएगी। क्यों? स्वकर्म में डटने का मतलब है आप कामनाओं में अंधे नहीं हो, शास्त्र आज्ञा से कर रहे हो। अब कोई शूद्र रहने को तैयार नहीं, अब कोई ब्राह्मण भी आरक्षण के लाभ के लिए शूद्र बनने को तैयार बैठा है। कई लोग कह रहे हैं हमारे को उस लिस्ट में ले लिया जाए। एक बार वाल्मीकियों को हमने कहा तुमको ब्राह्मण बनाते हैं। हमने कई आंदोलन किए, उनके साथ खाया पिया वाल्मीकियों के साथ, तो कहते हैं हमें भी वाल्मीकि बने रहने तो हमें लाभ है। लाभ के लिए वाल्मीकि ही बने रहना चाहते, कह के देख लो, सबको सवर्ण बना दो, वो नहीं बनेंगे। और कई लोगों को जो आरक्षण नहीं है वो उस लाइन में जाने को तैयार बैठे हैं। पटेल लगे पड़े हैं, जाट लगे पड़े हैं, गुजर लगे पड़े हैं, कोई बचा ही नहीं है, सब आरक्षण को दौड़ रहे। तो धर्म की कमी हो गई। तुम इसके लायक नहीं हो, तुम क्यों आरक्षण मांग रहे हो? जो जिसके लायक है उसे, और लायक को मिलना चाहिए। तो स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भया। और एक बात हम और कहा करते हैं, वो रामायण से है। राज्य का प्रश्न आया तो भरत राज्य लेने को तैयार नहीं है। ज्यादा आग्रह किया तो उन्होंने कहा बरबस राज देव में जब ही रसा रसातल जाई तब ही। अब इसमें कौन सा खतरा? इतने अच्छे व्यक्ति हैं, राजा उनके बनने से रसा रसातल को क्यों जाएगी? नहीं गई। लेकिन वो ये कहते हैं कि अभी तक एक हमारी व्यवस्था है कि पिता के बाद बड़ा बेटा ही गद्दी पर बैठे। किसी कारणवश यदि तुम नियम तोड़ दोगे तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हो तो फिर अन्य जगह कोर्ट किया जाता है। तो यदि एक छोटे भाई को राजा बना दोगे तो ये एक उदाहरण बन जाएगा। और फिर शुरू में तो ये होगा कि वहां तो राम के बजाय भरत बने थे, हमें बनाओ, तो छोटे वाले मांग करेंगे। और यदि नहीं होगे तो बड़े को मरवा के बनेंगे। ये अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए नियम से ही देश को चलने दो, नियम मत तोड़ो। नियमों पर चलना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कामना में अंधे लोग नियमों को तोड़ते हैं, चाहे वो राष्ट्र के कानून हो, चाहे जैसे चुनाव के नियम को ही टाल दिया था एक बार इंदिरा जी ने, इमरजेंसी लगाई। ठीक है, तो अभिप्राय क्या है कि अपने किसी कामना के कारण कानून को तोड़ोगे तो व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, रसा रसातल हो जाएगी। तो भरत ने इसलिए उदाहरण दिया था, हम सबको अपने कर्तव्य कर्म करना चाहिए, उसी से हमारा भी कल्याण है, समाज का भी कल्याण है और मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया। यहाँ धर्म का अर्थ है अपने कर्म में। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा। दूसरे का धर्म अच्छा भी होने पर भगवान ने कह दिया अच्छी तरह कर सकते हो। ब्राह्मण अच्छा क्षत्रिय बन सकता है, ब्राह्मण शूद्र बन के सेवा कर सकता है, शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, पर क्यों बनाओगे? आखिर दूसरे तैयार करने पड़ेंगे। तो जो तैयार है क्यों ना उस काम को करता रहे, तो झंझट नहीं रहेगी। तो ये अपनी जगह बदलने का जो ख्याल है ये कामना में अंधे लोगों का है, स्वार्थियों का है। हम किसी को लाभ का हानि का प्रश्न नहीं, हमें कर्तव्य कर्म में लगा रहना चाहिए। ये गीता का संदेश है। भगवान कृष्ण के जन्म के दिन पर भगवान कृष्ण का संदेश आपको दिया। ओम शांति शांति शांति।